खबर लखनऊ से आ रही है, जहां बालू अड्डा मामले में सीएम योगी ने दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस वक्त की बड़ी खबर, तो इलाके में दूषित पानी पीने से लोगों के बीमार होने के मामले में सीएम योगी नाराज। सीएम योगी ने जिम्मेदारी तय कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस वक्त की बड़ी खबर, नगर विकास विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए सीएम ने कहा कि प्रदेश के कुछ जनपदों में सीवर से जुड़े कार्यों में कुप्रबंधन की स्थिति देखने को मिली है। सीएम योगी ने कहा, सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़क निर्माण या मरम्मत नहीं किया गया तो कहीं पीने के पानी में सीवर का गंदा पानी आने की शिकायत है। सीएम योगी ने कहा, सटीक प्लानिंग न होने के चलते लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। सीएम ने कहा कि यह स्थिति कतई ठीक नहीं है, ऐसे सभी प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए समस्या का निस्तारण कराया जाए, बल्कि जवाबदेही तय करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं इससे पहले नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने भी बालू अड्डे का दौरा किया। आशुतोष टंडन मेयर संयुक्ता भाटिया के साथ बालू अड्डा पहुंचे थे। दूषित पानी पीने से बीमार हुए लोगों के मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता नगर निगम के मुख्य अभियंता करेंगे और जांच समिति में जल निगम के एक अधिकारी, अधिशासी अभियंता और एक नगर निगम के जोन अभियंता भी शामिल हैं। इसके अलावा जांच के लिए एक शासन स्तर से भी समिति बनाई गई। और बता दें आपको एक और बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक चैंपियंस को सम्मानित करेगी योगी सरकार। इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर, महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को देंगे 50-50 लाख रुपए। तो पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को मिलेंगे 1-1 करोड़। पुरुष टीम के सदस्य यूपी के ललित को अतिरिक्त 25 लाख, उनके कोच को 25 लाख और सहयोगी स्टाफ को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ मिलेंगे। तो सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1.5 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ का पुरस्कार देगी योगी सरकार। खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी योगी सरकार, चैंपियंस का सम्मान किया जाएगा और खिलाड़ियों को सम्मानित करने के मामले में भी योगी सरकार नंबर 1। वहीं वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने ओलंपिक हॉकी टीम के सदस्य ललित उपाध्याय से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सीएम योगी ने हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय को 25 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया है। वाराणसी में हॉकी प्लेयर से सीएम योगी की मुलाकात। पुरुष हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल और उसी टीम का हिस्सा रहे ललित को सीएम योगी ने सम्मानित किया। 25 लाख रुपए का पुरस्कार भी सीएम योगी ने दिया। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। कानपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के एक शख्स की पिटाई के मामले में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कूद पड़े। असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर की घटना पर ट्वीट करते हुए कहा है कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसी गुंडागर्दी को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो ऐसी घटनाओं पर चुप नहीं रह सकते। समाज में इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। आपको बता दें कि कानपुर में धर्मांतरण के आरोप पर हंगामा हुआ था। बर्रा इलाके की एक महिला ने आरोप लगाया था कि इलाके के रहने वाले सलमान और सद्दाम नाम के 2 मुस्लिम युवक उस पर और उसके परिवार पर धर्म परिवर्तित करने का दबाव बनाते हैं। कई बार मना करने पर 20,000 रुपए का लालच भी दिया। इसके बाद भी जब पीड़िता ने दोनों की बात नहीं मानी तो आरोप है कि सलमान और सद्दाम ने पीड़िता के परिवार की बेटियों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस से भी की, लेकिन बर्रा थाने की पुलिस ने मामले का संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने मामले की जानकारी हिंदूवादी संगठन के नेताओं को दी। धर्मांतरण के मामले की जानकारी के बाद बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामे के साथ एक शख्स को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया, जबकि आरोपी का एक साथी फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के परिजनों की शिकायत पर हंगामा करने वालों के खिलाफ ही केस दर्ज किया। कह रहे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ, हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो। धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे। कहीं इधर से पल्ली नोचते, कहीं उधर से पल्ली नोचते, कहीं बिटियन कहीं चट घसीटन कर रहे हैं। लोग कहते रहने नहीं देंगे, जान तो मार देंगे, कमाने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते, कहाँ लगे हम घर पे घुसी रहा। आज थाना बर्रा क्षेत्र में रामगोपाल चौराहे के पास कच्ची बस्ती जो है वहाँ की एक घटना का वीडियो प्रकाश में आया, जिसमें एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं।
जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं वाराणसी में बाढ़ से बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद एक्शन मोड में हैं और वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे सीएम। यहां सीएम योगी ने एनडीआरएफ की नाव पर सवार होकर पूरे इलाके का खुद निरीक्षण किया, जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। सीएम योगी बाढ़ राहत शिविर में गए और पीड़ितों से हालचाल भी जानेंगे मंत्री ने। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से खुद प्रदेश के मुखिया ग्राउंड जीरो पर नाव में सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और लोगों से भी बातचीत की और अधिकारियों की जो टीम है वो भी उनके साथ थी। वहां पर अधिकारियों को भी निर्देश दिए सीएम ने और लोगों से उनका हालचाल जाना और राहत सामग्री भी सीएम योगी ने बांटी। तो पूर्वांचल के बाढ़ प्रभावित जिलों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और चंदौली में बाढ़ राहत के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी ली। सीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि आपदा प्रबंधन में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए और अफसर इस बात का भी ध्यान रखें कि सही समय पर पात्र लोगों को सहायता जरूर मिले। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि अफसर आपदा प्रभावित लोगों से संवेदनशीलता बरतें और बाढ़ प्रभावित फसल क्षेत्रों का सर्वे कराकर बीमा योजना का लाभ पहुंचाया जाए। तो पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कुदरत के कहर से लोग परेशान हैं। यूपी के 23 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, जिनमें देहात से लेकर शहरी क्षेत्र तक शामिल हैं। इन 23 जिलों के 1243 गांव बाढ़ की चपेट में है, जिसकी वजह से 5,46,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि गंगा, यमुना, बेतवा, चंबल के अलावा सहायक नदियों के उफान पर होने से टेंशन बढ़ गई है। इन हालातों को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को राहत बचाव कार्य में लगाया गया है। और चलिए अब आपको बाढ़ से हो रही मुश्किलें और तकलीफ की तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से मुश्किल भरे हालातों की तस्वीरें सामने आई हैं और इन 5 जिलों की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि लोगों के सामने कितना बड़ा संकट है और अब सिर्फ यही इंतजार है कि कुदरत के कहर से कब इन्हें राहत मिले। तो बलरामपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। कल्याणपुर में राप्ती के कटान और पलायन की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन नींद से जागा और एडीएम, एसडीएम और एएसपी ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर लोगों से हालात के बारे में जानकारी जुटाई। साथ ही अधिकारियों ने इलाके में लोगों की सुविधा के लिए नाव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री के साथ राशन उपलब्ध कराने की बात भी कही। तो यूपी में बाढ़ से कई जिलों में हालात भयावह हो गए हैं। गांव से लेकर शहर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। वाराणसी से लेकर प्रयागराज, मिर्जापुर और बलिया तक बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर, आसमान से बरस रही है आफत। सड़क, मकान, खेत सब जलमग्न, घाट और मंदिर भी डूबे। गांव हो या शहर, हर जगह पानी का कहर। जहां तक नजर जाएगी हर तरफ पानी का साम्राज्य। गांव की कौन कहे, शहर मानो समंदर में तब्दील हो गए। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी अब उन पर नाव के सिवा कुछ चल ही नहीं सकता। यही नहीं, अब तो गाड़ियां भी नाव की सवारी करने के लिए मजबूर हैं। हर तरफ पानी पानी है, लेकिन लोग साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। कुछ जगहों पर हालात इतने गंभीर हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हवाई सर्वेक्षण करना पड़ रहा है। ये वाराणसी की बाढ़ की तस्वीरें हैं। 80 घाट बिल्कुल जलमग्न हैं। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। गंगा अब घाटों की सीमा तोड़कर रास्तों, घरों और दुकानों में घुस चुकी। सुबह बनारस मंच तो कब का डूब चुका है। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि मुख्यमंत्री को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना पड़ रहा है। उफनती हुई गंगा अपने रौद्र रूप में है और क्या घाट, क्या सड़क, सब कुछ जलमग्न हो चुका है।
ये नगवा से 80 की ओर जाने वाली सड़क है। कभी इस सड़क पर आम आदमी चलकर घाट की ओर जाता था, लेकिन आज यहाँ नौका चल रही है। आप देखिए, हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। 80 घाट पूरी तरह से जलमग्न और गंगा अब शहर की ओर। परेशानियां कितनी हैं ये आम लोगों से जान लेते हैं। वहाँ की स्थिति एकदम से जो है अस्त व्यस्त है। वहाँ के लोगों को आने जाने में असुविधाएं हो रही हैं। जल जो है, नाला का जो जल है वो सड़क पे जो है कमर के ऊपर हो चुका है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है। यहाँ गंगा यमुना ही नहीं, टोंस नदी भी उफान पर है, तबाही मचा रही है। शहर के अंदर पानी से हाहाकार मचा हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं एबीपी गंगा की टीम संवाददाता मोहम्मद मोइन की अगुवाई में ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है और लगातार जुझारू रिपोर्टिंग कर रही है। करेलाबाग इलाके में एबीपी गंगा की टीम ने एक पीड़ित को नाव से मदद पहुंचाई। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ के हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। गंगा, यमुना और टोंस नदियों का जलस्तर अब तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हालात लगातार खराब हैं। अभी भी तमाम रिहायशी बस्तियों में पानी भरा हुआ है। नदियां खतरे के निशान से लगातार ऊपर बढ़ रही हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के करेलाबाग इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। जो मकान है उनकी निचली मंजिल जो है वो बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। सरकारी मदद अब तक यहाँ कोई नहीं पहुंची है। कोई अधिकारी यहाँ के लोगों, यहाँ फंसे हुए लोगों का, यहाँ मुसीबत में रह रहे लोगों का हाल जानने के लिए नहीं आया है। तीसरी तस्वीर मिर्जापुर में गंगा के रौद्र रूप की है। यहाँ की तस्वीर देखकर कोई भी सहम जाए। यहाँ शहर कोतवाली क्षेत्र के बरिया घाट में पूरा मकान ही गंगा में बह गया, जो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। चौथी तस्वीर बलिया की। यहाँ भी गंगा नदी कहर बरपा रही है। यहाँ नदी का जलस्तर 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिससे तमाम इलाके डूब गए हैं। इस बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर के प्रतिनिधि अरविंद सिंह सेंगर ने बाढ़ क्षेत्र इलाकों का निरीक्षण किया। बहरहाल प्रदेश के कई जिले बाढ़ग्रस्त हैं और यहाँ के हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से ऋषिकेश एम्स के निदेशक डॉक्टर रविकांत ने मुलाकात की। दिल्ली में अनिल बलूनी के आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान भाजपा सांसद ने डॉक्टर रविकांत से ऋषिकेश एम्स की सेवाओं और प्रोग्रेस पर चर्चा की, जिसके बाद अनिल बलूनी ने कहा कि ऋषिकेश में एम्स उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हुआ है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, चुनाव से पहले व्यापारियों को साथ जोड़ने के कवायद में समाजवादी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी करेगी व्यापारी सम्मेलन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सितंबर महीने में प्रदेश के सभी 18 मंडलों पर होगा व्यापारी सम्मेलन। चुनाव के मद्देनजर व्यापारी वर्ग को अपने साथ लाने में जुटी समाजवादी पार्टी। तो सिख विरोधी दंगों में कानपुर के अंदर 127 लोगों की हत्या हुई थी और 3 दशक बीतने के बाद भी सिख समुदाय को इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन अब कुछ उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि 2019 में गठित एसआईटी की टीम ने 11 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है और चार्जशीट लगा रही है। दरअसल एसआईटी को फॉरेंसिक टीम की मदद से एक मकान में 36 साल बाद भी सबूत मिले, तो गुरुद्वारे से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। इस मामले को लेकर सिख समुदाय मोदी सरकार की सराहना भी कर रहा है। 1984 में हुए दंगों के बाद सिखों का कत्लेआम पूरे देश भर में किया गया था। दिल्ली और कानपुर ऐसे शहर थे जहां पर सड़कों पर भीड़ उतरी और सिखों का कत्लेआम किया। दर्दनाक तस्वीरें बाहर निकल करके आई थीं। तमाम जांच रिपोर्ट बनाई गई, जांच समितियां बनाई गईं, लेकिन जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। एक बार फिर से जांच में तेजी आई है और एसआईटी ने कानपुर का रुख किया है। हम इस वक्त एक घर पर मौजूद हैं कानपुर के, और ये गुरुद्वारा था पहले, अब घर में तब्दील हो गया है, ऑफिस यहाँ पर है। लेकिन एसआईटी जब यहाँ पर पहुँची है तो 36 साल पुराने जो कत्लेआम यहाँ पर हुआ था, 2 लोगों का, एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था और एक व्यक्ति को की निर्मम हत्या की गई थी, उसके निशान मिले हैं। यहाँ पर आपको दिखाएं, 36 साल पुराने निशान को ढूंढ पाना आसान नहीं होता है, लेकिन इसी जगह पर एक व्यक्ति को मारा गया था और उसका ब्लड गिरा था, खून था। एफएसएल के द्वारा जो तकनीक होती है, उच्च तकनीक के द्वारा एक केमिकल डाल करके खून के नमूने को यहाँ से लिया गया और उसके बाद ये तस्दीक कर दी गई है कि वो खून का नमूना किसी व्यक्ति का था। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने उस मंजर को देखा भी था और जिनको अब आस जगी है कि एसआईटी
जो जांच कर रही है उसमें तेज़ी लाई गई है और दोषियों को सज़ा मिलेगी और न्याय मिलेगा। ये बताइए कि जो जांच कमेटी आई है, इससे पहले क्या कोई जांच कमेटी आई थी और इस जांच कमेटी ने क्या पाया? ऐसा है तो हम लोगों ने उनको 2-3 जगह बताए थे, जिसमें एक ये ब्लड की जगह थी, एक जगह एक कार थी जो जलाई गई थी, कार मौजूद है, एक दबोली में ब्लड के निशान थे। तो फॉरेंसिक टीम जब यहाँ आई, उसने जब जांच की, केमिकल डाला, जब उन्होंने पूरी जो है इंक्वायरी की, तो उसमें उनको पता चला कि ये मानव ही खून है और ये करीब कार्बन डेटिंग से उनको पता चला कि ये 35-36 साल पुराना 84 के समय का ही मानव खून है। बिल्कुल। 36 साल बाद इंसाफ की आस में सिख समुदाय। और बड़ी खबर एक आ रही है, रुक करेंगे बड़ी खबर का। सपा ने आगरा में खेला ब्राह्मण कार्ड। समाजवादी नेता और बाह से पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा को दी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी। तो पूर्व में विधानसभा बाह से रह चुके हैं विधायक, आगरा के ब्राह्मण समाज में रखते हैं मजबूत पकड़। आवास पर जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर लगा बधाइयों का तांता। आगरा जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का उन्होंने धन्यवाद किया।